एक घने जंगल के बीचों बीच एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। हर रोज वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेच कर रोजी कमाता। एक शाम जब आसमान सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंगों से जगमगा रहा था, उसने अपनी बीवी से कहा, कल हमारी सबसे बड़ी बेटी को मेरा खाना जंगल में लाने को कहना, क्योंकि काम लंबा है और घर लौटने में देर हो जाएगी। अगले दिन बड़ी बेटी ने एक छोटी सी टोकरी में रोटी, पनीर और यखनी का एक प्याला रखा और रवाना हो गई। लेकिन जंगल घना था, दरख्तों की सरसराहट हुआ के साथ मिलकर सरगोशियों जैसी लग रही थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वो रास्ता भूल गई। अंधेरा एक भारी चादर की मानंद फैलने लगा और खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया। जैसे ही खौफ इस पर हावी होने लगा, उसे दरख्तों के दरमियान एक मध्यम रोशनी झलमिलाती नजर आई। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ी और एक वीरान झोंपड़ी पर पहुंच गई, जिसकी लकड़ी की खिड़कियां पुरानी और बोसीदा लग रही थी, जबकि चिमनी से धुएं के हल्के हल्के मुरगोले उठ रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और उसके सामने एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखें तेज़ और चौकन्ना थीं। उसके पीछे एक मुर्गरी, एक मुर्गा और एक धब्बेदार गाय खड़ी थी, जिनकी आंखें मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। लड़की ने अदब से कहा, शाम बखैर हुजूर, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़ा आदमी जानवरों की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या हम उसे अंदर आने दें? जानवरों ने सर हिलाया। तब तुम यहाँ रह सकती हो, बूढ़े ने कहा, मगर पहले तुम्हें खाने की तैयारी करनी होगी। सबसे बड़ी बेटी ने मजेदार खाना बनाया और बूढ़े के सामने एक भाप उड़ाती हुई प्लेट रख दी, मगर जब वो खुद खाने बैठी तो उसने उन जानवरों को नजरअंदाज कर दिया जो भूखी नजरों से उसे देख रहे थे। रात को जब उसने सोने के लिए बिस्तर मांगा तो बूढ़े आदमी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ऊपर जाकर सो सकती हो। लड़की शुक्रगुजार दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वो बिस्तर में घुसी, एक तेज चरचराहट सुनाई दी। अचानक फर्श के नीचे एक दरवाजा खुला और एक चीख के साथ वो अंधेरे में जा गिरी। अगली सुबह जब माँ हैरान हुई कि उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई, तो उसने अपनी दूसरी बेटी को खाना देने के लिए भेजा। वो भी रास्ता भटक गई, उसी परासरार झोंपड़ी तक पहुंची और वहां पनाह मांगी। अपनी बहन की तरह उसने भी खाने की तैयारी की, मगर भूखे जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। और उसी तरह जब वो रात को बिस्तर में गई तो फर्श नीचे खिसक गया और वो भी अंधेरे में गिर गई। तीसरे दिन लकड़हारे की सबसे छोटी बेटी, जो निहायत नेक दिल और मेहरबान थी, अपने वालिद का खाना लेकर रवाना हुई। जंगल के दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, इनके साए लंबे और पुरअसरार थे, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ती रही। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसे भी वही तन्हा झोंपड़ी नजर आई। बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला तो सबसे छोटी बेटी ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। मोहतरम बुजुर्ग, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपने जानवरों की तरफ देखा। क्या हम उसे अंदर आने दें? उसने पूछा। जानवरों ने हाँ में जवाब दिया। तुम ठहर सकती हो, बूढ़े आदमी ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन पहले तुम्हें रात का खाना तैयार करना होगा। छोटी बेटी फौरन काम में लग गई। उसने खुशबूदार जड़ी बूटियां काटी, हांडी में चम्मच चलाया और रोटी सेंकी, यहाँ तक कि पूरा घर खुशबू से भर गया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने बूढ़े आदमी के आगे खाने की प्लेट रखी, मगर बैठने से पहले इसकी नजर मुर्ग और धब्बेदार गाय पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। तुम लोग भी भूखे हो, वो खुशदिली से बोली। इसने परिंदों के लिए जौ का दाना बिखेर दिया और गाय के सामने ताज़ा घास रख दी। गाय ने प्यार से अपना सर उसके बाजू से रगड़ दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। जब उसने बिस्तर के लिए कहा तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो ऊपर गई और नरम बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था, मगर आधी रात को अचानक पूरा घर लर्जने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें टूट रही हों, जमीन हिल रही हो और कोई पुरअसरार कुव्वत घर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन जितनी जल्दी ये तूफान आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। अगरचे वो हैरान थी, मगर जल्द ही उसकी पलकें बंद हो गईं और वो सुकून से नींद की वादी में चली गई। जब वो बेदार हुई, लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका सांस हैरत से रुक सा गया। पुरानी बोसीदा काटेज की दीवारें पिघल कर गायब हो चुकी थीं और उसकी जगह एक अजीम उशान महल नमूदार हो चुका था, जहां सुनहरी फानूस झलमला रहे थे, संगमरमर के फर्श चमक रहे थे और ऊंची दीवारों पर सजे रंगीन शीशे की खिड़कियां रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही लड़की ने हैरत से पलकें झपकाईं, उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान शख्स खड़ा था। वो कमजोर सफेद बालों वाला बूढ़ा शख्स नहीं रहा था जिससे वो गुज़िश्ता रात मिली थी। उसकी गहरी आंखें मोहब्बत और तशक्कुर से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जोशो खुशी से भरी हुई थी। वो शाहाना लिबास में मलबूस था। तुमने ये जादू तोड़ दिया है, इसने कहा। उसकी आवाज जज्बात से लबरेज और दिलकश थी। जालिम परी ने मुझ पर एक खौफनाक जादू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एक तन्हा झोंपड़ी में बूढ़े आदमी की सूरत में कैद कर दिया गया था। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कि एक नेक दिल औरत ना आती
जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी मेहरबानी करती। तुम्हारी रहमदिली और शफकत ने मुझे उस कैद से आजाद कर दिया। शहजादे ने 2 दरबारियों को बुलाया जिनकी आंखों में खुशी और तशक्कुर झलक रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी थे और बताया कि ये वो मुर्गा थे। खूबसूरत औरत के सुनहरी बाल लहरा रहे थे और वो सुनहरी लिबास में मलबूस थी, और आदमी ने पंखों वाली टोपी पहन रखी थी। फिर शहजादे ने अपने वजीर को बुलाया जो एक मेहरबान चेहरे वाला खिदमतगार था, और बताया कि ये वही गाय है जिसको तुमने चारा दिया था। हम वो जादू के मारे जानवर थे जो एक मनहूस लानत के जेरे असर थे, मगर तुमने हम पर वो मेहरबानी की जो कोई और ना करता, इसीलिए हम दोबारा अपनी असल शक्ल में लौट आए हैं। एक बाबूकार खातून ने झुककर कहा। नौजवान लड़की ने हैरत और जज्बात से लबरेज होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। जो जादू फिजा में लहरा रहा था अब थम चुका था। तभी शहजादा आगे बढ़ा। उसकी नजरों में बिला का वकार और नरमी थी। आओ, उसने धीरे से कहा, तुमने हमें बचा लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसके हुक्म पर तेज रफ्तार पैगाम रसां घोड़ों पर सवार होकर पूरे मुल्क में जा पहुंचे और लड़की के वालिदैन को महल में बुलाया। जब वो पहुंचे तो हैरत से गूंग रह गए। उनकी बेटी जो कल तक सादा लिबास में थी, आज शाही लिबास में मलबूस शहजादे के साथ खड़ी थी। शहजादा उनके सामने झुक गया, दिल में बेहद इज्जत और अकीदत लिए। आपकी बेटी ने मुझे एक ना खत्म होने वाले दुख से निजात दी है, उसने संजीदगी से कहा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका हाथ मांगना चाहता हूँ। लकड़हारा और उसकी बीवी, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू झलमलाने लगे, अपनी बेटी को गले लगाकर रजामंद हो गए। मगर इंसाफ अभी मुकम्मल न हुआ था। शहजादे ने अपने शाही मुहाफिजों की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, खुद गर्ज बहनों को वो सबक सिखाना होगा जो उन्होंने कभी न सीखा। चुनाचे बड़ी और दरमियानी बहनों को एक घने जंगल में भेज दिया गया, जहां उन्हें एक कोयला की कान में लगा दिया गया। वहां वो इस वक्त तक सख्तियों में रहेंगी जब तक कि उनके दिलों में नरमी और आजिज़ी ना आ जाए, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर जानदार के लिए। जब उनके दिल बदल जाएंगे तभी उन्हें वापसी की इजाजत मिलेगी। और जहां तक सबसे छोटी बहन का ताल्लुक था, वो शाही रेशमी लिबास में मलबूस की गई और महल की शहजादी करार पाई। शादी का जश्न इतना शानदार था कि कई दिनों तक जश्न जारी रहा।